हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम मॉर्फोलॉजी का एक और पार्ट लेकर आ गए हैं आपके सामने, जिसका नाम है एस्टिवेशन। तो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे आज एस्टिवेशन के अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन बड कंडीशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन बड कंडीशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेपल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। सेपल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम सेपल को ड्रॉ करते हैं और इसका सिंबल होता है के। सेपल को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसका सिंबल होता है के। और आप जानते हैं सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स। अब ये दो तरीके से होते हैं, या तो ये गेमोसेपेलस होगा, गेमोसेपेलस का मतलब, और पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस का मतलब तो होता है फ्री सेपल्स, और गेमोसेपेलस का मतलब क्या होता है? आपने ये सेपल्स बनाए और इनको यहां से क्या कर दिया? आपने फ्यूज कर दिया। ऐसे बनाया आपने और यहां से इनको क्या कर दिया? आपने फ्यूज कर दिया। अगर ये फ्यूज्ड है मतलब आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें बोलेंगे गेमोसेपेलस, और अगर ये आपस में फ्री हैं तो हम इन्हें बोलेंगे पॉलीसेपेलस। आपको कोई दिक्कत? पॉलीसेपेलस, ठीक है ना। यहां पे मैं करेक्शन कर देता हूं, ये पॉलीसेपेलस, ये पॉलीसेपेलस। गॉट इट? पॉलीसेपेलस का मतलब होता है फ्री सेपल्स। उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स को हम लोग कोरोला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरोला बोलते हैं, इसे सी से इंडिकेट करते हैं। ये भी दो तरह का होता है कि सर, एक तो गेमोपेटेलस, गेमोपेटेलस का मतलब आपस में फ्यूज्ड, और पॉलीपेटेलस का मतलब फ्री। और इसको बनाते कैसे हम लोग? इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके। अब ये मैंने अभी आपके सामने बनाया है फ्री सेपल्स। फ्री का मतलब पॉली। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो ये मेरा हो गया गेमोपेटेलस। गेमो का मतलब क्या हो गया? फ्यूज। पॉली का मतलब क्या हो गया? फ्री। गॉट इट? अब ये कितने तरह का होता है? अब ये होता है आपके सामने तीन तरह का। एस्टिवेशन हमें कोर्स में पढ़ना है बेटा, तीन तरह का। कितने तरह का होता है? तीन। एक तो होता है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होगा? ये जो मार्जिन्स हैं इन्हें मार्जिन्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन्स। ये मार्जिन्स कहलाते, ये मार्जिन्स कहलाते, ये मार्जिन है, ये मार्जिन कहलाते हैं। आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ये मार्जिन्स आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो मैंने पांच यहाँ पे क्या बनाया आपके सामने? मैंने आपके सामने सेपल बनाया। पांचों में कहीं पर भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ये एग्जांपल है वेलवेट एस्टिवेशन का। ये क्रूसी फैमिली के एग्जांपल से इसमें आता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है केलोट्रोपिस। ध्यान रखना, नो ओवरलैपिंग। उसके बाद आता है ट्विस्टेड। इसमें एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करेगा। देखिए आप, ये देखिए, मैं आपके सामने एक मार्जिन को ओवरलैप करके बताया। ये देखिए, ये यहां से देखिए आप लोग, ये देखिए, ये यहां से ओवरलैप कर गया है और एक यहां से ओवरलैप कर गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, ये तो अंदर चला गया और ये बाहर, तो इसको हम बोलते हैं इन आउट सिचुएशन। हर जगह आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, चाहे आप यहां पे देख लीजिए, आप लोग यहां पर भी चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा सा ओवरलैपिंग करके बताता हूं। ये इन है और ये आउट। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग चलेगी वो एक दूसरे के ऊपर चलेगी। यहां पे रेगुलर ओवरलैपिंग है, रेगुलर ओवरलैपिंग है, रेगुलर ओवरलैपिंग। तो जब रेगुलर ओवरलैपिंग होती है तो हम ट्विस्टेड बोलते हैं। एक मार्जिन इन, दूसरा मार्जिन आउट, तो इसको बोलते हैं इन आउट सिचुएशन, बट रेगुलर मैनर में। इसके एग्जांपल्स है चाइना रोज, ओगरा, कॉटन, लेडी फिंगर, मालवेसी फैमिली, पूरा इसका एग्जांपल। फिर हमारे सामने आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में दो है, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग का एग्जांपल है गुलमोहर, और डिसेंडिंग जिसको वेक्सिलरी के नाम से जानते हैं उसका नाम पर है पी और बी। मैं आपके सामने बना के बता देता हूं। ये देखिए, ये इम्ब्रिकेट को देखिए आप। इम्ब्रिकेट में सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं असेंडिंग। असेंडिंग में क्या होगा पहले चेक करते हैं अपन। जब ये मैंने आपके सामने बनाए हैं पेटल्स, इसमें एक मार्जिन, ये देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए, गौर से देखिएगा वापस। इसमें एक मार्जिन में तो इन और आउट सिचुएशन आपको दिख रही होगी। ये कंप्लीटली इन है, ये कंप्लीटली इन है, ये कंप्लीटली आउट है, कंप्लीटली आउट है। और फिर यहां पे आपको देखने को मिल गया इन और आउट सिचुएशन। देखिए मैंने ओवरलैपिंग करवा दी यहां पे, देखिए ये अंदर से लेकर आया और इसके बाहर पे लगा दिया। तो ये हो गया कंप्लीटली आउट। देखिए आप, इसके दोनों मार्जिन कंप्लीटली आउट है, इसके दोनों मार्जिन कंप्लीटली इन है, इसका एक मार्जिन इन है और एक मार्जिन इसका आउट है, इसका भी इन और आउट सिचुएशन। तो यहां तो तीन तो हमें मिलेगा इन आउट सिचुएशन, एक मिलेगा इन कंप्लीटली इन, और एक मिलेगा हमें कंप्लीटली आउट। इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको? गुलमोहर। ये गुलमोहर मैंने इसका एग्जांपल बता दिया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लो। अब दूसरा है आपके सामने वेक्सिलरी अरेंजमेंट। आपके वेक्सिलरी अरेंजमेंट भी बना के बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेक्सिलरी अरेंजमेंट। वेक्सिलरी अरेंजमेंट
इसमें कुछ इस तरीके से होता है, ये एक सबसे बड़ा होता है, एक पेटल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपको ये दो छोटे छोटे आपको पेटल्स बनाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको दो छोटे छोटे पेटल्स बना करके आपको इनको फ्यूज्ड करवा देना। देखो मैं फ्यूज करवा रहा हूं, ये फ्यूज का मतलब इनके बीच में कनेक्शन दे रहा हूं, दोनों मार्जिन को जोड़ रहा हूं, ये देखिए ये मैंने इनको फ्यूज करवा। तो टोटल इसको बोलते हैं बड़े, सबसे बड़े वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड, इन दोनों को बोलते हैं विंग्स, ये दो होते हैं, ठीक है, और ये भी दो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं हम इन्हें? कील बोलते हैं। सबसे बड़े वाले को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये हमारा हो गया विंग्स, उससे छोटा वाला विंग्स, और ये हो गया हमारा कील, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, पी है और बीन है, ये इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं कि पी में कौन सा अरेंजमेंट मिलेगा, बीन में कौन सा मिलेगा, चाइना रोज में कौन सा मिलेगा। तो ये एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन में नो ओवरलैपिंग, मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करेंगे। ट्विस्टेड में इन और आउट ओवरलैपिंग चलेगी। असेंडिंग में क्या बताया था मैंने, एक कंप्लीटली इन है, एक कंप्लीटली आउट है, और तीन जो थे इन आउट थे। सबसे इंपॉर्टेंट इम्ब्रिकेट, ये वाला वैक्सिलरी वाला। सबसे बड़े वाले को बोलेंगे स्टैंडर्ड, इन दोनों को बोलेंगे विंग्स, एंड दिस फ्यूज फॉर्म इज नोन एज कील। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के साथ आपको याद करना। ओके, गॉट इट, थैंक यू।